गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन द डिफरेंस ऑफ वोज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन प्लेन इज कांस्टेंट। हाइपरबोला उन सभी पॉइंट्सों का समूह है किसी प्लेन के अंतर्गत, ताकि उस पॉइंट की डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट से जो है उनका डिफरेंस जो है उस प्लेन में स्थिर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं पॉइंट P1 है, इसकी डिस्टेंस जो फर्स्ट पॉइंट है F2, P1 F2 ये वाला डिस्टेंस माइनस P1 F1, दिस इज इक्वल टू P2 F2 माइनस P2 F1, दिस इज इक्वल टू P3 F1 माइनस P3 F2 के इक्वल होगी। क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या है? द टर्म डिफरेंस that is used in this definition means distance of the furthest point minus distance of the closest point. The two fixed point is called foci of the hyperbola, and the midpoint of the line segment joining the foci is called center of the hyperbola, and the line through the foci is called transverse axis, and the line through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. The point at which hyperbola intersects the transverse axis is called vertices of the hyperbola. हम देख रहे हैं यहाँ पर ये फोकस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस जो है ये 2c होगी, और जो लाइन इन F1 F2 से पास हो रही है इसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, और जो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ट्रांसवर्स एक्सिस है और इसके सेंटर से पास हो रही है इसको कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। और जहाँ पर एक हाइपरबोला इसको ट्रांसवर्स एक्सिस को काट रहा है इसको वर्टिसेस ऑफ पैराबोला कहते हैं। दोनों तरफ वर्टिसेस होंगे इसके। अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर P1 F2 माइनस P1 F1 इज इक्वल टू P2 F2 माइनस P2 F1 इज इक्वल टू P3 F1 माइनस P3 F2 के बराबर ये डिस्टेंस होगी। ये जो वर्टिसेस हैं, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस, इसके बीच की डिस्टेंस को 2a कहते हैं, क्योंकि ऑरिजिन से एक तरफ डिस्टेंस a है, ये इधर को लेफ्ट साइड के राइट साइड 2a होगी। उसी तरह फोकस F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस को 2c कहेंगे, क्योंकि इस O से सेंटर से F1 की तरफ को C और F2 की तरफ भी C, तो 2c हो गया। और कॉन्जुगेट एक्सिस की डिस्टेंस जो है यहाँ पर 2b होगी, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी इज 2c, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस दैट इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं उसको, दैट इज 2a। और यहाँ जो फॉर्मूला यूज होगा कैलकुलेट करने के लिए ये होगा c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लिख सकते हैं हम b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और 2b जो है यहाँ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। इसको हम समाप्त भी करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लिप्स क्या होगी? दो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लिप्स होती हैं। एक है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी है बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ग्राफ इज लाइक दिस, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ जो ट्रांसवर्स एक्सिस है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस,
ये कोऑर्डिनेट हम दिखा रहे हैं सभी पॉइंट्स की। और दूसरी केस में ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इज अलोंग बाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट हम दिखा रहे हैं यहाँ फोकस की आप देख रहे हैं 0,C और 0,-C, वर्टिसेस के 0,A और 0,-A, जो कि पहले केस में फोकस के कोऑर्डिनेट थे -C,0 और +C,0 और वर्टिसेस के थे -A,0 और A,0। अब यहाँ एक बात क्लियर है, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट की, इनकी बीच डिस्टेंस 2A है, इसलिए इसको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे हम। इस और इसके बीच की डिस्टेंस जो है 2C है, इसको डिस्टेंस बिटवीन फोकस कहा जाता है। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें, पॉइंट्स फैक्ट्स। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। If we take line joining the vertices as y-axis, then the equation of hyperbola is a y square upon a square minus x square upon b square equal to 1। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास एक यहाँ है और एक ये है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं दोनों के बीच में 0,0 0,0 होंगे। वर्टिसेस +-A,0 और 0,+-A, ठीक है। इसी तरह फोकी +-AE,0 या 0,+-A ही, या हम इसको शॉर्टकट में C,0 और 0,+-C। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू +-A अपॉन E, यहाँ आएगी y इज इक्वल टू +-A अपॉन E। E जो है यहाँ पर C/A होता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, पहले केस में x इज इक्वल टू 0 होगी, दूसरे केस में y इक्वल टू 0 होगी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो है 2A दोनों केस में होगी। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2B बोथ केसेस में। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2B स्क्वायर अपॉन A और 2B स्क्वायर अपॉन A इन बोथ केसेस। एसेंट्रिसिटी हम पहले बता चुके हैं, E इज इक्वल टू C/A। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ये है, यहाँ जब A, B और C में रिलेशन आएगा वो आपने नोट करना है। C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा, यूटिलाइज होगा। ओके।